ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों के जब ध्यान करने पे गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और शरीर के बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करते हैं, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ओम। आओ जानते हैं इसका रहस्य और चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों आइए जानते हैं आखिर ओम क्या है। ओम शब्द का मतलब क्या है? ओम आखिर क्यों कहा जाता है? हर मंत्र के आगे ओम क्यों लगाया जाता है? चलिए, अनहद नाद, जी हाँ, इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती बल्कि स्वयंभू है, इसे ही नाद कहा गया है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं, यह वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि बाहर निकल रही है। ब्रह्मांड का जन्मदाता है। जी हाँ, शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश। यह ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, परमेश्वर का प्रकाश, इसे ही शुद्ध प्रकाश कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति ही है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन होगा। यह जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, एक दिन इसकी भी ऊर्जा खत्म हो जानी है। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है, बस नाद और बिंदु ही बचेगा। ओम शब्द का अर्थ क्या है? आइए दोस्तों जानते हैं ओम शब्द का अर्थ क्या है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ और मा। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। अ मतलब आकार, उ मतलब उकार और मा मतलब मकार। आ ब्रह्मा का वाचक है जिसका उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उ विष्णु का वाचक है जिसका त्याग कंठ में होता है, तथा माँ रुद्र का वाचक है और इसका त्याग तालु मध्य में होता है। ओम का आत्मधिक अर्थ क्या है? चलिए जानते हैं। ओम का आध्यात्मिक अर्थ, ओ, उ और मा उक्त 3 अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है और यह भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक का भी प्रतीक है। ओमकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। मोक्ष का साधन है ओम। जी हाँ, ओम ही एकमात्र ऐसा प्रवण मंत्र है जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप तो मात्र ओम ही है। ओम के आगे या फिर पीछे कुछ नहीं है। उसके लिखने जाने वाले के शब्द गौण होते हैं। प्रवण ही महामंत्र और जप योग है। इसे प्रवण साधना भी कहा जाता है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, कैवल्य ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्वाचर और शून्य में चला जाता है तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। प्रवण की महत्वता। शिव पुराण में प्रवण के अलग अलग शाब्दिक अर्थ और भाव बताए गए हैं। प्र यानी कि प्रपंच, ण यानी कि वह यानी कि लोगों के लिए। सार यही है कि प्रवण मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कला और दुख दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है कि ओम को
प्रवण नाम से भी जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्रवण को प्र यानी कि प्रकृति से बनकर संसार रूपी सागर को पार करने वाली, ड़ यानी कि नाव बताया गया है। इसी तरह ऋषि और मुनियों की सृष्टि से प्र अर्थात प्रकृषण, ड़ अर्थात ययेत और व अर्थात युष्मान मोक्ष इति व प्रवण बताया गया है, जिसका सरल शब्दों में मतलब है कि भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने वाला। जी हाँ, स्वयं ही उत्पन्न होता है जाप। ओम के उच्चारण का आभास या अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आंखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुनने और उस ध्वनि को सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वे बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही है, फिर ढोलों के जैसे फिर थाप सुनाई देने लगेगी, फिर यह ध्वनि शंख हो जाएगी और अंत में ये शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। शारीरिक रोग और मानसिक शांति देता है ये ओम। इस मंत्र में लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां भी दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित हो जाते हैं। सृष्टि विनाश की क्षमता। ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि ये ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इसे संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। शिव के स्थानों पर होता रहता है ओम का उच्चारण। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वयं ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनो तो ये आवाज डमरू या फिर ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का सगामन हो और कि यह ओम की आवाज हमें सुनाई देती है। दोस्तों, ओम एक शब्द नहीं, एक शक्ति है। एक शक्ति नहीं, एक परमात्मा है। एक परमात्मा नहीं, आत्मा और आपके अंतरात्मा का मिलन है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, ओम का उच्चारण मात्र से हमारी जीवन में सुख और शांति बढ़ती है। आपके मन को शांति मिलती है, आपका शरीर स्वस्थ होता है। हमें परमात्मा से ये शब्द, एक छोटा सा शब्द हमें जोड़े रखता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही ओम का उच्चारण करते हैं और आपको ये सब महसूस होता है कि आप अपने आप को ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और ओम आपको जोड़े रखता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी, कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी नई वीडियो के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।